ये मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान है। सज्जद रूस ने बहुत ही प्यारा बयान है। चलिए बयान को शुरू करते हैं। वो जितनी भी जंगें हुई वो इस फार्मूले पर हुई हैं, छेड़ो मत, लेकिन छेड़े कोई तो छोड़ो मत। यही फार्मूले पर जंगें हुई। बद्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। क्या बद्र को जबरदस्ती लड़ने के लिए बुलाया गया था? नाफिज की गई थी मुसलमानों पर। ओहद मदीने में हुई है। कुफ्फारे मक्का वहां से पूरे कबीले लेकर के आए थे मदीने पर हमला करने के लिए। तो जंगे ओहद मदीने के बाहर हुई। जंगे खंदक कहां हुई? 12,000 कुफ्फार मुशरिकीन आए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से लड़ने के लिए। और कहां पर? मदीने के बाहर ही लड़ाई हुई। गए नहीं थे, मदीने के आसपास हुई। ये सब जंगों के बाद, हर जंग का रीजन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जंगों के भी उसूल होते हैं। लेकिन दुनिया ये सिर्फ उसूल बताने के लिए कहती है, आज उस पर अमल कोई नहीं करता। अमल कोई नहीं करता। आप क्या समझते हैं ये जुल्म और बर्बरियत जो कुछ भी दुनिया में हुई किसी खास कौम के साथ है? सब कौमें इसमें मुलव्विस हैं, सब कौमें मुलव्विस हैं। हमारे यहाँ की कौमों के मुतालिक भी तारीख में आपको बताओ, हिंदुस्तान में भी क्या क्या होता रहा। कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई और कितने लोगों का कत्ले आम हुआ। राजाओं के, महाराजाओं के तख्त हासिल करने के लिए एक दूसरे की लड़ाइयों में कितने गिरजाघर तोड़े गए, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कितने माबदों को तोड़ा गया। ये सब चीजें तारीख में मौजूद हैं। लेकिन दुनिया इन सब से आंख बंद करके एक तरफ टारगेट की हुई है, सिर्फ इस्लाम, जबकि सबकी तारीखें भरी हुई। आपको अगर तारीख पढ़ना है तो आप उठा करके देखें किस राजे ने अपने तख्त बिछाने के लिए कितने लोगों को उस तख्त के नीचे दबाया है। आपको पता है ये जो पिरामिड्स बने थे उसके मुतालिक भी यही कहा जाता है। अहरामात मिस्र फराइना ने, वहां पर वो एक एक पत्थर पता नहीं कितने हजार किलो का है। इस तरह से वो जो बनाए गए उसमें हजारों ने, लाखों लोगों की लाशें खत्म हो गई हैं। कितने लाखों लोग मर गए उसमें। बादशाहों का निजाम यही रहा है, अपने हुसूल के लिए, अपने जाह के लिए, अपनी तलब के लिए इंसानों का कत्लेआम किया है, इंसानों का कत्लेआम किया। और जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड जो हुई, इसकी भी तारीख उठा करके आप पढ़ो किस लिए जंगें हुई आपस में। ये तो ज्यादा दूर नहीं है ना, 1920 1940 के बीच में। ये ज्यादा दूर नहीं हुई, अभी 100 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो लोगों की मौतें हुई हैं, फर्स्ट में तकरीबन 3 करोड़ लोग मारे गए। करोड़, 1 2 100 200 1000 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 करोड़। और सेकेंड वर्ल्ड वार में उससे भी ज्यादा लोग मारे गए, जख्मी हुए। ये सिर्फ और सिर्फ बादशाहों ने अपने तख्त के लिए, अपनी जमीनों के लिए लड़ाइयां लड़ी। और टोटल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में 17 गज़वात में शिरकत फरमाई। कितने? 17 गज़वात में। और टोटल 17 गज़वात को मिलाएंगे तो 252 लोग मरे थे, इसके अलावा नहीं। 17 जंगों की जो लिस्ट बताई जाती है मेरे अजीजों, लेकिन फिर भी दुनिया को एतराज है इस्लामी जंगों से। आपको मैं बताऊं, जंगों के उसूल होते हैं, उसलूब होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन किसी ने अमल नहीं करना है उस पर। गुआंतानामो बे जेल के मुतालिक सुना होगा, अबू गुरैब जेल के मुतालिक आपने सुना होगा। अमेरिकी लोगों ने जो इराक जंग के बाद वहां के कैदियों के साथ सलूक किया है, यह हमने नहीं है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने लिखा है, इसको तारीख में मौजूद है। कैदियों को लिटा करके उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, कैदियों को बांध करके उनके मुंह पर पेशाब किया जाता था और उनको गलाजत खाने पर मजबूर किया जाता। इंसानियत से गिरे हुए हरकतें। एक जालिम जब नशा के गुरूर में आता है तो ऐसी हरकतें करता है, लेकिन जिसके सीने में ईमान हो वो क्या करता है? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस पर मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। ये वो वक्त है
जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया में बहुत दूर तक जा चुका था, यमन, इराक, शाम, मिस्र, हर जगह पहुंच चुका था, और 1,20,000 सहाबा उस वक्त मौजूद थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुव्वत का आलम था, गलबे का वक्त था। मक्का भी फतह हो चुका था, मदीने के आसपास का इलाका इस्लाम के परचम से लहरा रहा था। ये वो दौर की बात नहीं कर रहा हूं मैं जब कुफारे मक्का से बच करके रहना पड़ता था, छुप करके तबलीग करनी पड़ती थी। उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं, गलबे के वक्त की बात कर रहा हूं। ये हुजूर पाक की जाहिरी जिंदगी का आखिरी साल है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके वापस तशरीफ लाए थे और बीमार थे। उस वक्त जब नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम का चर्चा कैसर और किसरा के जिस्मों में कपकपी तारी कर देता था, हजारों फौजें थरथराती थी, गलबे का वक्त था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, कोई है इसमें जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकता है? कोई है जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो वो सवाल करे, मैं देने को तैयार हूं। मेरे अजीजों, कौन कहेगा ये गलबे के वक्त, ताकत के वक्त, जब पावर में आ जाए कोई पूछ करके दिखाए किसी पर कुछ बाकी है तो? ये रसूलुल्लाह की शान है। और ऐसा नहीं मेरे अजीजों के ये जुमले हैं जो आज के जलील सियासी लोगों के होते हैं। हुजूर ने जब ये फरमाया तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा मेरा आपके ऊपर एक हक बाकी है, आपके ऊपर मेरा एक हक बाकी है या रसूल अल्लाह। सबकी गर्दनें ऊंची हो गई, देखते रह गए उनको, कौन है ये? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आगे आओ, तुम्हारा जो हक है वो बताओ। हजरत उमर तो तलवार निकाल ली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसी बुलंद जुबान किसकी है? लेकिन उस सहाबी ने कहा, एक मर्तबा जंग में जा रहे थे, सफों की तरतीब दे रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मारा था, मैं वो बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। हक इतना भी होता है मेरे अजीजों। हालांकि कायदे अमनो इस्लाम और बानी इस्लाम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को तरतीब देने के लिए कोई बात कर रहा हो, लेकिन उसको भी सहाबी ने कहा, यह हक है मेरा आपके ऊपर। हुजूर ने फरमाया, ठीक है आ जाओ। ये नहीं फरमाया कि भरे मजमे में क्या तू मुझसे बदला ले लेगा। हुजूर ने फरमाया, आ जाओ, और अपने आप को पेश कर दिया कि तुम भी मुझसे बदला ले सकते हो। लेकिन उस सहाबी ने कहा, सब की आंखें फटी थीं, देख रहे थे कि क्या मंजर है। लेकिन उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने मुझे मारा था मैं सिर्फ तहबंद पहना था, जिस्म पर मेरे कुछ भी नहीं था, कुर्ता नहीं था, सिर्फ मैं तहबंद पहना हुआ था, ऊपर से जिस्म मेरा खुला था। और मैं ये चाहता हूं कि बदला उस हालत में ही लूं कि आप भी अपना जुब्बा उतार दीजिए, आप भी अपने तहबंद में रहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छू चिरा कुछ भी नहीं फरमाया, अपना जुब्बा उतार दिया। लाओ दुनिया की कौमों को एक आइडियल, कोई ऐसा जो अपने आप को अपनी कौम के सामने पेश करे। यहां तो डरपोक लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सवालात से का सामना करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। अपनों के सामने ही वो रियाया का क्या मुकाबला करेंगे, क्या सामना करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा पाक उठाया, उस सहाबी ने आकर हुजूर के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी उसको बोसा ले लिया। हुजूर के दो शानों के बीच में मोहरे नबूवत थी जिसकी चमक सूरज से ज्यादा थी। उन्होंने बोसा ले लिया और कहा, मैं कामयाब हो गया और मैं बदला ले लिया, मुझे बस वो मोहरे नबूवत छूमनी थी। लेकिन मेरे अजीजों, वो सहाबी का अपना तरीका था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो कर ही दिया, अपने आप को पेश तो कर दिया। और जंगों के हालात के मुतालिक आपको मैं बताऊं, बद्र के वो 70 कैदी जिनको गिरफ्तार करके मदीने लाया गया था, लोग तो कह रहे थे इनको मार दिया जाए, इनको जला दिया जाए, इनको काट दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक भी कैदी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। कहा कि गिरफ्तार हुए, तलवार हम पर उठाए थे इसलिए आज ये कैदी हैं, आज ये हम पर, क्योंकि अगर गलबा पाते तो हमको मार देते।
उसूल तो यही है, आज ये कब्जे में आए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निजाम रखा था। उन कैदियों को पूछा गया, तुम में से अगर कोई हुनर जानता है, कोई फन जानता है, कोई कलाकारी आती है, तो आओ मेरे 10 सहाबा को वो हुनर सिखाओ, तुम आजाद हो जाओ। ये दुनिया में पहला ऐसा मंजर है कि जंग में कैदी जो गिरफ्तार होकर के आए, उनको ये ऑप्शन रखा गया, माल नहीं है तुम्हारे पास फिदिया देने के लिए, कुछ नहीं है, लेकिन कोई हुनर जानते हो तो 10 सहाबा को वो हुनर सिखाओ, तुम आजाद हो जाओ। है कोई दुनिया में इस तरह आजाद करने वाला? मुझे बताओ। जिंदगियां सड़ गई मेरे अजीजों। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को जो 40-40 साल तक कैद में रहे, लेकिन किसी को उन पर रहम नहीं, जिंदगियां खत्म हो गई, ना अफ़्व दरगुजर का कोई निज़ाम है, कोई सिस्टम नहीं है इंसानों को माफ़ करने का। ये तो रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। यहाँ तक कि मेरे अजीज़ों, इस्लाम लाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको उसके पिछले कामों की आर न दिलाई जाए, और ये भी फरमाया अगर किसी ने किसी गुनाह से तौबा कर लिया तो उसको पिछले गुनाहों की आर न दिलाई जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ अफ़्व दरगुजर का, माफ करने का इतना ज्यादा सिस्टम मिलता है। तो जंगों के जो हालात में आज आपको बता रहा हूं, दुनिया किसी भी हद तक गिर सकती है और गिर रही है, मगर निज़ाम इस्लाम ये है कि अगर जंग भी हुई है या कहीं पर लड़ाइयाँ हुई हैं तो सिर्फ अमन कायम करने के लिए, फसाद को जमीन से खत्म करने के लिए। जिस तरह से डॉक्टर इंजेक्शन मारता है तो ये नहीं है कि तुम्हें सुई चुभा करके दर्द देना चाहता है, इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करके देखा है, कहाँ कहाँ किस तरह की जंगें हुई, कितना कत्ले आम हुआ, वो सब में जा कर के आप इस्लामी जंगों को कंपेयर करके देखें। मैं दावत देता हूँ फिक्र करने की, पढ़ने की, मुताले की। नौजवानों को एक बार देख करके तुम बताओ, फिर अपने रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद तुम्हें पता चलेगा दुनिया की जंगें किस लिए हुआ करती थी और इस्लाम के। मैं उन बादशाहों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जालिम बादशाह बनाम मुसलमान रहे, बनाम मुसलमान जो बादशाह रहे उनकी मिसाल मत देना। हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसमें अबू बकर सिद्दीक आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें उमर फारूक आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें उस्मान गनी और हैदर कर्रार आते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसमें उमर इब्न अब्दुल अजीज आते हैं रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकम्मल मिशन को नाफिज किया है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मिसाल ला करके दिखाओ। हाँ, अगर जालिम बादशाहों की कुछ तुम्हें इक्का दुक्का मिसालें मिलती हैं तो मैं उसको इस्लामी मिसाल नहीं समझता। इस्लाम से जिसका ताल्लुक होगा वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करेगा। और दूसरी बात, आखिरी मैं आपको बताऊं, ये दौर भी वही है, पहले का दौर भी ये चलता आ रहा है। दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए जवां मर्दी के साथ मुकाबला करो, जो इस्लाम ने बताया। आमने सामने मुकाबले होते रहे, लेकिन पहले से मैंने देखा है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, दुनिया की सारी कौमें दुश्मन को हराने के लिए, मुकाबला करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करती आ रही है वो जलील चीजें, दो चीजें, दौलत और औरत। वो अपनी बेटियों को तक दुश्मन के घर भेजने पर राजी हो जाते। कितनी ऐसी मिसालें आपको बताऊं, लेकिन इस्लाम ने कभी इस चीज को न जायज करार दिया और न ही कभी ऐसे काम को प्रमोट किया कि कोई अपनी बेटी क्या, अपने गुलाम की बेटी को भी किसी दुश्मन के घर की जीनत बनने नहीं दे सकता, चाहे वो जंग के हालात में ही क्यों ना हो। जंग के हालात में क्यों ना हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कितने सिपह सालारों को खरीदने के लिए सलीबियों ने अपनी बेटियां भेजी, कितनी बेटियां भेजी। वो वफादार खवातीन आती थी उनकी, और यहां पर वरगला करके अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही। सिपाहियों में शहवत को फैलाना सुल्तान तक पहुंच गई। आज भी कई बादशाहों के हरम सराओं की जीनत बनी हुई हैं दूसरों की बेटियां। ये जमाने में हर कौम अपनाती आई है,
लेकिन इस्लाम ने कभी इसको प्रमोट नहीं किया, कभी नहीं। बल्कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक यहूदी खातून आई और कहा मैं मदीने छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ। यहूदी औरत थी, कहा मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं यमन जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा कोई बात नहीं। 2 जवान सहाबा को उस खातून के साथ कर दिया और कहा इसको यमन तक सही सलामत छोड़ के आना। और उसको ऊंटनी पर सवार किया गया। 2 नौजवान सहाबी, यहूदी औरत है, मुसलमान औरत की बात नहीं कर रहा हूं, उसको यमन तक लेकर के गए। जहां जहां चेकिंग पॉइंट आती थी, लोग पूछते कौन है, कहां से आ रहा है, ये दोनों जवान जवाब देते खलीफा इस्लाम सिद्दीक अकबर की कोई मेहमान है, यमन जा रही है। कोई सर उठाकर नहीं देखता था। वो खातून यमन पहुंचती है और उसके बाद सारे लोगों को, अपने कबीले को, खानदान को जमा करके कहती है मैं तो वहां से ये सोच करके आ रही थी कि ये मुसलमान वहशी होंगे, हमारी इज्जतों पर हमला करेंगे, मगर पूरे सफर में मैंने 2 जवानों को देखा, एक बार भी नजर उठाकर देखने को तैयार नहीं। मैं गवाही देती हूं कि इस्लाम सच्चा है और मदीना ही पुरअमन है। मैं वापस जाती हूं उसी हरम में जहां रसूलुल्लाह ने अमन के पैगाम पहुंचाए थे। ये बेटियों की हिफाजत के लिए, आपको पता है औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, आज दुनिया भर में ये जो एक छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है, तारीख को तोड़ मरोड़ कर बताने की, आपको पता है। आप तारीख देखें, मैं औरंगजेब की पूरी तारीख बताने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन एक चीज मिलती है, बनारस में एक पंडित के घर एक लड़की थी, जवान लड़की, और जब वो जवान हुई तो बनारस में उस वक्त जो गवर्नर था, कोतवाल था शायद, उसका नाम इब्राहिम कुछ था, मुसलमान था, अय्याश किस्म का था। लड़कियों के ऊपर डोरे डालना, उनको पकड़ना, उनको अपने हरम में जीनत बनाना, ये उसके काम थे। अब ये खूबसूरत जवान लड़की पर वो फिदा हो गया, आशिक हो गया, और उसने किसी भी तरह से इस लड़की को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। और आखिर में आकर के हुआ ये कि उसके घर के अतराफ हिसार हो जाता था, घेराबंदी। फिर पंडित मजबूर हो गया, अपनी बेटी से कहा कि चलो, जब वो बड़ा आदमी है तो उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बेटी तुम चले जाओ, तैयार हो जाओ, वो चाहता है तुमसे शादी करने के लिए। लड़की को इस चीज की बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थी। उसने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। वो एक उस वक्त सवारी लेती बनारस से, तारीख में मौजूद है, और उसने उसी वक्त दिल्ली का सफर इख्तियार किया जहां औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद में हुआ करते थे। जुमा का दिन था, ये खातून मर्दाना लिबास पहन करके गई, लड़कों का लिबास पहन करके। जब बादशाह इस्लाम उस वक्त के सुल्तान निकल रहे हैं और लोगों से उनकी हाजतें पूछ रहे हैं, उसी वक्त ये लड़की खड़ी थी। औरंगजेब ने अपनी चादर उठा करके दे दी और कहा बेटी, इस लिबास में तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम अपना चेहरा ढाक लो, तुम अपना सर ढाक लो, और तुम्हारी क्या हाजत है। तो उसने कहा कि मेरी हाजत कुछ तवील है, मैं आपको तनाई में सुनाना चाहती हूँ। बुला लिया। दौलत कदे पर वो खातून आई, जवान लड़की, और उसने वाकया सुना दिया कि आपका भेजा हुआ गवर्नर, आपका भेजा हुआ कोतवाल इस तरह से लड़कियों की इज्जत पर हमला करता है, और मेरे घर पर भी अब उसकी नजर है और मुझे अपनी हरम की जीनत बनाना चाहता है। तो औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, वापस जाओ, तुम्हारे बाप से कहो शादी की तैयारियां कर ले। वो लड़की मायूस हो गई, जिस चीज के लिए मैं बनारस से दिल्ली का सफर करके आई थी, बादशाह भी यही कह रहा है, लेकिन एक दिल में हो एक आस थी कि बादशाह ने मुझे बेटी कहकर पुकारा। वापस वो आई, अपने बाप से कहा बादशाह ने तो ये कहा। बाप ने कहा कि बेटा अब कहाँ इंसाफ है, तुम तैयारी कर लो। डोली सज गई और शादी का दिन भी आ गया। वो जालिम अय्याश कोतवाल अपने सिपाहियों समेत इसकी डोली उठाने के लिए आया और रास्ते भर में लोगों पर लुटाते हुए जा रहा था। और जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचा, एक फकीर आया और उसको कहा कि मुझे भी कुछ लुटाना चाहते हो?
उसने कहा नीचे जितनी गिरी हुई हैं वो सब उठा ले। उस फकीर ने उसको बग्गी से नीचे खींच लिया। तो जैसे ही नीचे खींचा, ये कोतवाल जल्लादों से मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए कुरान पाक की तिलावत शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिका वबिल-आखिरति हुम युक़िनून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदन व लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, अला इन्नहुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाअु अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाअु इला शयातीनिहिम क़ालू इन्न मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, उलाइका अल्लज़ीना इश्तराकुद दलालता बिल हुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, मसलुहुम कमा